हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका एजुकेटर किशन भारती आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो को हमारे एक स्टूडेंट ने हमें कमेंट किया है। क्या नाम है? प्रफुल्ल कुमार। इन्होंने कमेंट किया थैंक्स सर, और इसी तरह की वीडियो लाएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इनके कमेंट को पूरा करेंगे। देखिए वीडियो का हमारा टॉपिक क्या है वो देखिए वीडियो है क्लास 12th का है। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 2, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके लिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक। ये एक डेरिवेशन है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। देखिए ये कितने अंकों का पूछा जाता है? तो ये परीक्षा में जो है ये 5 अंक का पूछा जाता है। कितने अंक का पूछा जाता है? 5 अंक का ये पूछा जाता है पेपर में। तो दोस्तों अच्छी हो गया, निरक्षीय होगा, ये दोनों में से एक न एक हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि बोर्ड यूपी बोर्ड में 7 सेट होते हैं, यानी 5 से 7 सेट होते हैं। तो कोई ना कोई एक दो सेट में ये हमेशा पूछा जाता है। हो सकता हो कि आपके सेट में हो, तो इसलिए हम इसको हल्के में नहीं लेंगे। चलिए इसको हम आज की वीडियो में निपटा ही देते हैं। चलिए देखिए कैसे है। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक। देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा आप एक डायग्राम समझिए। ठीक, देखिए मान लेते हैं एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक, नाम दे देते हैं ए और इसको नाम देते हैं बी। ठीक, ये बिंदु हो गया। अब बिंदु ए पर हम माइनस क्यों आवेश देते हैं, बिंदु जो हमारा बी है प्लस क्यों आवेश देते हैं। ठीक, और जो द्विध्रुव की लंबाई होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 2l होती है। कितनी होती है? द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो 2l होती है। ठीक, चलिए अब इसके जब बीच में मध्य बिंदु में हम मध्य बिंदु ओ मानते हैं, ओ मध्य बिंदु इसका ओ मानकर एक r मीटर की दूरी पर एक बिंदु हम यहाँ पर p मानते हैं। चलिए देखते हैं, मानते हैं यहां से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु आपका p है। ठीक, कि r मीटर की दूरी। ठीक, बिंदु यहां पर एक p है जिस पर हमें क्या करना है, जिस पर ही हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, इसी बिंदु पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, अब ये जो बिंदु p है इसको हम मिला देते हैं। ठीक, इसको बिंदु ए से मिला देते हैं और इसको बिंदु बी से मिला देते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए ये इस तरह से बना। ठीक, अब यहां पर आपको कुछ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? देखिए ये जो त्रिभुज है, एक मिनट, ये जो देखिए यहां पर एक त्रिभुज बन गया। देखिए ये यहां से यहां तक देखिए त्रिभुज बन गया है। यहां पर देखिए दो समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज बन गए हैं। ठीक, अब देखिए हमें क्या है, दूरी इनकी देखिए कैसे निकालते हैं वो चीज समझिए। देखिए हमें दूरी निकालनी है, कैसे निकालेंगे? देखिए एक मिनट, हमें एक चीज हम बताना आपको भूल गए। देखिए यहाँ जब मध्य बिंदु मान लेते हैं तो इसकी जो बीच की जो दूरी होती है वो L बचती है और इसके बीच की दूरी L बचती है। तभी तो ये दोनों L को ऐड करके यहाँ पर 2L लिखा जाता है। ठीक, चलिए अब जो यहाँ पर देखिए हमें निकालना क्या है। देखिए हमें निकालना है बिंदु ए से पी के बीच की जो दूरी है वो हमें निकालना है। कैसे निकालने, मतलब अब चाहे तो हम एपी निकाल लें या फिर बीपी निकाल लें। भाई दोनों त्रिभुज जो है समरूप है, यानी समान है, तो जितनी इसकी भी लंबाई होगी उतनी इसकी भी लंबाई होगी। तो हम किसी एक के हम निकाल लेते हैं। भाई हमें त्रिभुज के हमें दो कोणों का जैसे यदि मान पता हो, तो तीसरे कोण का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं? भाई हम निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लगाते हैं? वहां पर लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर भी हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से इनके बीच की हम निकाल लेते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है, चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? देखिए सूत्र होता है भाई कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस होता है आपका आधार स्क्वायर। क्या होता है? आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आप इतना याद कर लीजिए आपका काम हो जाएगा। चलिए अब इसी पर हम इसको मतलब इसके मान हम रखते हैं। देखिए कर्ण क्या है हमारा? तो कर्ण भाई ये वाली हमारी कर्ण हो गई, ये लाइन। ठीक, और ये क्या हुआ? तो ये आपका हमारा जो है लंब हो गया। ठीक, ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया। ठीक, तो कर्ण क्या है? कर्ण हमारा एपी लिखे या पीए लिखे, ठीक कोई आप लिख सकते हैं। तो हम कर्ण लिख देते हैं एपी। ठीक, एपी का स्क्वायर। ठीक, बराबर 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 लगा दिए। अब लंब क्या है? तो लंब हमारा आर है, तो चलिए हम आर का स्क्वायर कर देते हैं।
आर का स्क्वायर करते हैं, ठीक, प्लस है प्लस लगा देते हैं। अब आधार क्या है, आप कहेंगे सर जी आधार 2a है, 2l है, नहीं 2l नहीं है, आधार आपका केवल l है। देखिए हमें इतने और इतना है, ठीक, क्योंकि ये दूसरा त्रिभुज है ना, तो हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, यानी इस कोण की बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये यहाँ से यहाँ तो l हो जाएगा, आपका आधार क्या है, आधार आपका हो जाएगा l स्क्वायर, ठीक। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। देखिए जब इसका जो कर्ण का हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होता है, उस पर करनी लग जाती है। देखिए AP बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में, ठीक। तो ये मान आपका निकल कर आया, ठीक। चलिए अब हम एक पॉइंट ऑफ लिख देते हैं। क्या पॉइंट हम लिखेंगे, देखिए AP बराबर, देखिए AP बराबर है किसके बराबर है, BP के बराबर है। AP बराबर किसके है, BP के बराबर है। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए अब इनके बीच का जो निकला हम वो लिख देते हैं। क्या निकला है भाई, अंडर रूट क्या है, आर स्क्वायर प्लस क्या है, एल स्क्वायर, ठीक। उतनी ही दूरी इधर भी होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ठीक। चलिए अब यहां तक की बात आपको समझ में आई आई होगी, ठीक। चलिए अब इसके बाद क्या करना है हमें, चलिए अब हम निकालेंगे। देखिए अब हम क्या निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश यानी से पी की दूरी, पी की दूरी कितनी है, दूरी हमने निकाला है, लेकिन हम एक पॉइंट चलिए लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए क्या है, प्लस क्यू आवेश से पी की दूरी, दूरी क्या है, चलिए दूरी हमने निकाला अभी, क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलिए हम लिख देते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आपका है। चलिए अब उतना ही इधर भी लिख देते हैं, माइनस क्यू आवेश से पी की दूरी, माइनस क्यू आवेश से पी की दूरी। चलिए लिख देते हैं एक पॉइंट, माइनस क्यू आवेश से पी की दूरी, दूरी क्या है, चलिए दूरी हमने निकाला है भाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उतना ही होगा, ठीक। चलिए हम लिख देते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। चलिए आप देखिए यहां तक बात आपके समझ में आई। अब हमें आगे क्या करना है, देखिए हमें आगे करना है प्लस क्यू आवेश। देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर कितना विभव है, हमें वो निकालना है, विभव निकालना है, ठीक। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। चलिए हम लिखते हैं यहां पर प्लस क्यू आवेश आवेश के कारण P पर विभव, विद्युत विभव लिख लीजिएगा, ठीक, विद्युत विभव। चलिए विद्युत विभव हम ही लिख दें, पर विद्युत विभव, ठीक। कितना विद्युत विभव है, चलिए इधर देखिए, तो वो आपका होता है V1 बराबर क्या होता है, V1 बराबर आपको लिखना होगा विद्युत विभव, ठीक। V1 बराबर होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, क्या होता है क्यू बाई, देखिए क्या है, चलिए ये लिख देते हैं, क्यू बाई क्या है आपका आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ये हुआ, ठीक। इसको हम समीकरण नंबर हम 1 दे देते हैं, ठीक। समीकरण नंबर इसको हम 1 दे देते हैं, ठीक। चलिए अब चलिए प्लस क्यों अब इसके कारण की बात हो गई, ठीक। अब लिखेंगे भाई माइनस क्यों आ इसके कारण बिंदु P पर विभव। चलिए लिख देते हैं माइनस क्यों आवेश के कारण P पर विद्युत विभव, विभव कितना है, तो विभव चलिए लिख देते हैं हम यहाँ पर V2 बराबर क्या लिखेंगे, V2 बराबर होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों बाई, क्या होगा वही होगा क्यों भाई, देखिए R प्लस एल स्क्वायर, आर प्लस का आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर आपका होगा, वो भी अंडर रूट, ठीक। चलिए इसको समीकरण नंबर हम 2 दे देते हैं, ठीक। समीकरण नंबर 2 देते हैं, ठीक। चलिए समीकरण नंबर इसको हम 2 दे देते हैं, ठीक। चलिए अब इसके आगे हमें क्या करना है वो देखते हैं। चलिए इसके आगे देखिए हम क्या करेंगे, हम चलिए इधर ही लिख देते हैं
जो बिंदु P है, देखिए जो ये बिंदु P है इस पर हम निकालेंगे परिणामी विभव। क्या निकालेंगे? परिणामी विभव निकालेंगे। ठीक, यानी इसके कारण जो विभव लग रहा है यहाँ, इसके कारण निकल रहा, तो परिणामी क्या निकल रहा है वो हमें निकालना है। ठीक, तो चलिए एक लाइन लिख देंगे बिंदु P पर। चलिए इनको हम काले से लिखते हैं कि बिंदु P पर विद्युत विभव विद्युत विभव का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है? तो वो फार्मूला आपका होता है, चलिए इधर देखिएगा यहाँ पर, वो आपका जो फार्मूला होता है वो होता है V बराबर क्या होता है? V1 प्लस का होता है V2 होता है, परिणामी विभव निकालने का फार्मूला होता है। ठीक, चलिए अब इसी फार्मूले पर हम इसके मान को हम रखते हैं। ठीक, यानी पुट करते हैं। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, हम यहाँ पर माइनस क्यों आवेश के कारण ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये माइनस में होगा। ठीक, चलिए ये माइनस में होगा। ठीक, चलिए अब इसी फार्मूले पे हम मान रखते हैं, यानी b बराबर, बदल देते हैं मार्कर, v बराबर, चलिए b1 का मान क्या है? देखिए समीकरण b1 भाई ये आपका हो गया। ठीक, b2 आपका ये होता है, तो b1 का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक, तो b बराबर क्या है भैया? b बराबर है, यानी b1 बराबर है क्या है? b1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है? q बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस का आपका है भैया l स्क्वायर। ठीक, चलिए अब सूत्र में बीच में प्लस है, हम प्लस लगा देते हैं। ठीक, अब b2 का मान क्या है? देखिए b2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। चलिए लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है? q अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस का है l स्क्वायर। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान देना, देखिए ये किस में है? ये है माइनस में। ठीक, तो यहाँ पर माइनस लगेगा, ये माइनस में होगा तो ये भी माइनस में। अब यहाँ पर माइनस प्लस क्या होता है भाई? माइनस प्लस होता है, माइनस होता है, तो एक पॉइंट हम यहीं पर काट देते हैं। ठीक, यहाँ पर ये जो प्लस है ये आपका हो जाएगा माइनस में। ठीक, ये बात आपके समझ में आई भाई? ये माइनस है, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस ही होता है, तो ये माइनस हो गया। ठीक, चलिए एक पॉइंट आप इसको बढ़ा लीजिएगा, हम जगह की कमी होने के कारण हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक, चलिए अब ये माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए ये पूरा पोर्शन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये प्लस में है। ठीक, और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा? कैंसिल आउट होगा, तो यानी ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। ठीक, चलिए ये भी पूरा ये कैंसिल आउट होगा, तो b बराबर क्या बचेगा? तो v बराबर आपका आता है 0 आता है, तो जो विद्युत विभव होता है वो कितना होता है? वो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। ठीक, चलिए विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक, चलिए देखिए आई होप आपको ये पूरा समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये कठिन है, लेकिन आप इसको कठिन मत समझिए भाई, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कुछ मेहनत कीजिए, थोड़ा इसको 102 बार पढ़िए। देखिए इतनी ठंडी है, हम टोपा लगाकर आपको हम पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को 1 से 2 बार आप देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आई होप, आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो आज का समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि आज की वीडियो से आप कुछ नया सीखे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आज से फिर किसी दूसरे लाजवाब वीडियो के साथ, तब तक के लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लें।